अगर एक व्यक्ति को, जब हम देखते हैं हमारे कानून के मुताबिक, अगर एक व्यक्ति को अगर कैपिटल पनिशमेंट भी मिल जाए, कोई जानता है कि कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है? आप में से कोई जानता है? हाथ खड़ा करे अगर कोई जानता है कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है। कैपिटल पनिशमेंट होती है अगर किसी को फांसी की सजा भी सुनाई जाए, पूरी तरीके से उसे उसकी लाइफ को खत्म करने की सजा भी सुनाई दे, तो क्या होता है, जो स्टेट में हमारा गवर्नर होता है और पूरे कंट्री पे जो राष्ट्रपति, जो प्रेसिडेंट होता है, और प्रेसिडेंट अभी आपको पता है हमारा चेंज हुआ है, जो मुर्मू है वो आई है, तो उसके पास एक अधिकार होता है कि जो सजा एक व्यक्ति को मिली है जान से मार देने की, उसको बदलने की उसके पास एक अधिकार होता है और इसे इस्तेमाल करता है। अगर उसे लगता है तो उसके लिखित ऑर्डर पे उसकी जो सजा है वो उम्र कैद में तब्दील हो सकती है, बदल सकती है। बट मरने के बाद हम एक ऐसे स्थान पे पहुंचते हैं जहां पे कोई भी किसी रीति से भी चीजों को तब्दील नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो? तो जो है वो यहीं पे है। हालेलुया। हमारा जीवन जीना, हमारी लाइफ को बचा के रखना, वो यहीं पे है। गलत प्रभाव आता है, गलत संगति आती है, गलत आकर्षण आते हैं, पर अपने आप को वचन पे बांध के रखना और वचन के अनुसार अपने आप को सही संगति में अपने जीवन को व्यतीत करना और प्रभु के अनुसार जीना, यह हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया। ये सारी चीजें एक प्रेम है इन चीजों को देखते हुए। आप समझ रहे हो? हम जानते हैं कि अगर इस समय पे काम नहीं करा गया तो इल्जाम बहुत भयंकर है। आप समझ रहे हो? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹना मैं थे वेला नहीं है। हाँ, मेरे पास फ्री या फालतू का टाइम नहीं है कि मैं निकाल के आपके टाइम को भी मांगूं। आप समझ रहे हो? मेरा टाइम बहुत प्रेशियस है, बट मैं जानता हूं कि अगर प्रभु ने ये बोझ मेरे अंदर डाला है, इस सेवकाई में डाला है, इस सेवकाई के अगुवों में डाला है कि दिन और रात, चाहे रात को वो नाइट प्रेयर्स हैं, दिन में अलग अलग तरह की मीटिंग्स हैं, उस जगह को देखते हुए कि वो कितना भयानक है, गले फाड़ फाड़ कर चिल्लाकर प्रभु के कामों में काम करना, ये एक जिम्मेदारी जो प्रभु ने दी है। अब समझ रहे हो? आज कुछ लोग मेरे पास आके मुझे बताते हैं कि मैं कितना व्यस्त हूं, हाँ, मैं कितना बिजी हूं। काया काफी पता नहीं की करते सी हो। मैंने कहा मैं तुमसे ज्यादा बिजी हूं, पर परमेश्वर के कामों को कर रहा हूं क्योंकि एक जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं जानता हूं फ्यूचर को। हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं। अब समझ रहे हो? ये सारी चीजें यूं ही नहीं है। हम जानते हैं कि अगर अभी संभला नहीं गया तो बाद में नहीं जाएगा। इधर तो प्रेसिडेंट चेंज कर देता है सजा, बट उधर कुछ नहीं होने वाला। ਤੁਸੀਂ एक दो दिन पहला ही जो लोकल ने सुनिया हो ना, बनूड़ दे विच किमें किस रीति से एक ही परिवार के साथ जवान लोग पानी में बह गए, एक ही फैमिली में। आज शैतान जवानों को पकड़ने में, मारने में, उनको ले जाने में लगा हुआ है। ये सिर्फ यूं ही नहीं है, ये एक बोझ है जो दिया गया है। हम जानते हैं, आपने देखा, वो व्यक्ति ने याद किया, वो समझा नहीं, उसने किसी ने समझाया नहीं। आज हम जानते हैं, इसीलिए बार बार, इसीलिए इतनी सारी सभाएं, इतने सारे वचन के द्वारा बात करना, इतने सारे 1-to-1 काउंसलिंग करना, ये समय यूं ही नहीं है। आपको बता रहा हूं, चीजें जो है वो बहुत भयंकर है। अगर हम अभी नहीं संभले,
अगर अभी हमने अपनी चाल पे ध्यान नहीं दिया, अगर अभी हम गलत प्रभाव में पड़ गए, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਕਠਿਨ लगता है। समझ नहीं रहे, आप अपनी लाइफ के साथ मजाक नहीं कर सकते। हम अपने अनंत काल के साथ मजाक नहीं कर सकते। सीरियस, बाइबल क्या, जो तू बोएगा वो तू काटेगा। आज अगर प्रभु की बातों को कोई हल्का जान रहा है तो वो इंजाम भुगतेगा। आज अगर हम प्रभु की बातों को हल्का ले रहे हैं तो रिजल्ट आपके सामने है। मैं जानता हूं और प्रभु ने इसीलिए चुना है, और प्रभु की चेतावनियों को हम हल्का ना लें। हालेलुया। एक बोझ है, हाँ, वो लोगों को देख के ऐसे ही इतने हजारों केस हैं, सुसाइड कर रहे हैं जवान जन, एक बोझ है। अब समझ रहे हो, आज जरूरत है कि हम भी उन बोझों को उठाएं। आज आपके पड़ोस में कोई जवान मौत हो रही है तो आप यूं ही चुप नहीं बैठ सकते। एक सोचने और विचारने की एक वजह है। हमें प्रार्थना में और सुसमाचार में बढ़ना है, प्रभु के कलाम को लोगों तक पहुंचाना है। अज्ञान लोग जो नहीं जानते, भूल में पड़े हैं, हम जानते हैं, हम अनजान नहीं हैं, हम वचन को पहचानते हैं, हम प्रभु की बातों को समझते हैं। हमें जागरूक होना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी जिम्मेदारियों को समझना और पहचानना है। कितना सुसमाचार हम कर रहे हैं, कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं। आज जवानों, ये हमारा काम है। प्रभु ने ये अधिकार हमें दी, जिम्मेदारी हमें दी है। प्रभु ने कहा मेरे गवाह बनो। तो आप में से हर एक के अंदर वो काबिलियत है। हालेलुया। आज आपका आना यूं ही नहीं है, आज परमेश्वर आपको लेके आया है। आमीन। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का मकसद है आपके लिए। तो मिलके सचमुच एक दुख होता है ऐसी चीजों को देखते हुए, और स्पेशली इस बारी मम्मा ने स्पेशली बोलिया से कि जवाना ते अटैक है, प्री मेच्योर डेथ द स्पिरिट काम कर रहे हैं। समय से पहले मृत्यु होना स्पिरिट है। और मिलके आज हमें प्रभु के कामों को निभाना है और उन्हें आगे ले जाना है। पैम्फलेट्स लेके जाओ, पोस्टर्स लेके जाओ, लोगों को बांटो। आपके साथ के लोग हैं उन्हें बताओ, और अगर दिखाओ उन्हें जो काम हो रहे हैं। इसी हर रीति से यीशु के सुसमाचार को बताओ। हालेलुया। मेरी लॉ ਦੇ ਵਿੱਚ मेरी LLB कंप्लीट हुई सी, और उस तो बाद मैं खुद कॉलेज गया। मैंने सारे जितने भी टीचर्स सी उन्होंने ਦੇ ਲਈ मैंने स्वीट्स लितियां, मैंने नया नियम दी, न्यू टेस्टमेंट दी, बाइबल लिती मैंने, और सारे टीचर्स जितने भी थी मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करके आया, मैं उनको बता के आया। अब समझ रहे हो, एक जिम्मेदारी, जिस माहौल में जहां पे प्रभु ने आपको रखा है वहां की जिम्मेदारी आपके लिए है। हमें आज जागरूक होना है। चीजें हमें समझनी है कि वहां पे चेंज नहीं हो सकती, किसी के द्वारा भी किसी भी हालात में चेंज नहीं हो सकती। इधर तो फिर भी कैपिटल पनिशमेंट भी उम्र कैद में बदल सकती है अगर प्रेसिडेंट बोले, बट वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। उन चीजों को जानते हुए हम उसके लिए पागल हैं, दिन रात उसके कारण लगे हुए हैं। तुम समझ रहे हो? तो सच्ची कोई फ्री टाइम नहीं। प्रभु के प्रेम को समझो,
अगर परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हाँ हमारी चिंता करता है, तो वो ऐसी नहीं है। जो आने वाला है, हमें समझना है, जागरूक होना है। समय को बाइबल में लिखा है, समय को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। अपने आप को आत्मा में परिपूर्ण करना है। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं आज आपको मेरा यही मैसेज है कि हमने जागरूक होना है अपनी